तो आइए देखते हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड जिनको हम इंग्लिश में ही बताएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है स्टोल। स्टोल जो है वो स्टील की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है चुराना। ठीक है, और इसका जब जैसे मतलब की बात कहें तो इसका मतलब होता है टुक समथिंग विदाउट परमिशन, यानी किसी की परमिशन के बिना हम कोई चीज ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चुराना। नेक्स्ट वर्ड है आपका नियर बाय। तो नियर बाय का मतलब होता है करीब ही, पास ही। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे क्लोज टू समथिंग। ठीक है, एक वर्ड सुनने में बहुत आता है डिमन। तो डिमन का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एविल स्पिरिट। गेट इट? और एक वर्ड है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट या स्मॉल कह सकते हैं आप। और एक वर्ड है एसेंशियल। तो एसेंशियल का मतलब देख लीजिए क्या होता है, ये आवश्यक की मीनिंग देता है, यानी जरूरी है, कोई चीज आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वर्ड है रेफरी। REFEREE। रेफरी जैसे किसी मैच का जो होता है अंपायर, इसी को हम अंपायर भी कहते हैं और रेफरी भी कहते हैं। एक वर्ड सुनने में आता है रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वस्तु को किसी दूसरी जगह पे या किसी एक व्यक्ति को दूसरे के स्थान पर रखना। तो इसका मतलब होता है टुक somebody's या टुक समथिंग्स प्लेस, यानी किसी एक स्थान पर रख देना, दैट इज कॉल्ड प्लेस। एक वर्ड है सेल। सेल का मतलब होता है नाव को तैराना या तैरना। तो फ्लोट हो जाएगा, फ्लोटिंग भी कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। एक वर्ड है बो। तो देखिए बो, BOW, बो। बो का मतलब होता है बाण। ठीक है, तीर धनुष बाण जिसको बोलते हैं। तो इसको हम रेनबो यानी इंद्रधनुष, बारिश के बाद आसमान में जो बाण के आकार का कलरफुल 7 कलर्स का होता है, तो उसे रेनबो बोलते हैं। एक वर्ड है ओवर टॉप। तो देखिए ओवर टॉप क्या है, ये पोएम वगैरह में वर्ड यूज होता है और इसका मतलब होता है ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों के ऊपर कोई पक्षी बैठे हैं या कुछ भी है तो उसको ओवर टॉप कहा जाता है। तो एक वर्ड है मेलो। तो देखिए मेलो का मतलब क्या होता है, मेलो की इंग्लिश की बात करें तो इसका मतलब होता है सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। ठीक है, यानी नर्म, मुलायम और अच्छा लगने वाला। एक वर्ड है आपका ट्रॉट। ट्रॉट का होता है रन, यानी भागना या दौड़ जाना। एक वर्ड है प्लो। प्लो, वैसे प्लो का मतलब होता है हल चलाना, लेकिन इंग्लिश में इसे ऐसे कहेंगे वॉक ऑन अ लैंड बिफोर सीडिंग, यानी बीज बोने से पहले उसमें लैंड में काम करना, जमीन में। एक वर्ड है पफिंग। पफ से पफिंग बना, तो इसका मतलब होता है स्वेल या फूला हुआ, लेकिन इंग्लिश में इसे कहेंगे टू ग्रो एज अ स्वेलिंग। ठीक है, एक वर्ड सुनने में आता है थम्बल डाउन। तो देखिए थम्बल डाउन का जो मतलब होता है वो होता है ब्रेक कर देना, यानी ब्रोकन डाउन, तोड़ देना। एक वर्ड है सेट्स, SETS, सेट्स आउट। तो देखिए सेट्स आउट जो है इसका मतलब होता है बिगिन अ जर्नी, किसी यात्रा को शुरू कर देना या स्टार्ट कर देना। एक वर्ड आप सुनते होंगे ट्रेडिड या ट्रेड सुनते होंगे, ट्रेड,
तो इसको कहते हैं बाइंग और सेलिंग, यानी कि बेचने खरीदने की जो प्रक्रिया होती है, ट्रेड यानी व्यापार करना, ठीक है, बिजनेस। एक वर्ड सुनते होंगे आप, स्प्राउटेड। आप बहुत सारे सीड्स को स्प्राउट करके खाते होंगे, तो इसका मतलब होता है कि ग्रीव, यानी कि उग जाना, यानी उसमें छोटे छोटे किले फूट जाना, या कह सकते हैं कि नए पौधे निकल आना। एक वर्ड हमेशा सुनते हैं, ओवर नाइट। तो देखिए ओवरनाइट का क्या मतलब होता है कि ड्यूरिंग होल नाइट या ड्यूरिंग नाइट। तो ये बहुत ही यूजफुल है वर्ड पिटी। पिटी का मतलब वैसे तो दया होता है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहेंगे फीलिंग्स ऑफ सॉरो, यानी दुख की स्थिति में आप हैं, वो पिटी है। एक वर्ड सुनते होंगे जायंट। कोई इसको जेंट कहता है, कोई जायंट, वैसे तो इसका जायंट प्रोनाउंसिएशन है। और ये उसे कहते हैं जो आकार प्रकार में बहुत बड़ा होता है, जैसे राक्षस या शैतान होते हैं, या कोई व्यक्ति भी है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो उसे भी कहते हैं अ ह्यूज ह्यूमन। एक वर्ड है अलाइव। बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन जनरली लोग इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते। अलाइव मतलब जिंदा है, तो इसको हम कह सकते हैं लिविंग, लिविंग थिंग्स या लिविंग क्रिएचर। एक वर्ड सुनते होंगे स्नोर। स्नोरिंग, स्नोर से स्नोरिंग बना है। हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है खर्राटे लेना। ये एक वर्ब है, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं लाउड नॉइस या साउंड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग, यानी सोने के दौरान जो हम आवाज, बहुत तेज हमारी सांसों की आवाज होती है, ब्रीदिंग को, दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग या खर्राटे लेना। एक वर्ड सुनते होंगे ग्रैब्ड। ये भी एक वर्ब है, ग्रैब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है टुक होल्ड ऑफ समथिंग, यानी किस चीज को हाथ में ले लेना। स्ट्रोक्स, STROKES, स्ट्रोक का मतलब होता है कि बार बार वो चीज दोहराना, या इसको इंग्लिश में कहेंगे एन एक्ट टू हिट समथिंग, ठीक है। और एक वर्ड है ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक। तो देखिए ब्रिंक का मतलब होता है द हाईएस्ट, ब्रिंक हाईएस्ट पॉइंट या टॉप, यानी जो बहुत सबसे ऊंचा जो है या टॉप पे है उसे बोलते हैं ब्रिंक। ये वर्ड बना है। और एक वर्ड है बार्ली। बार्ली आपने सुना होगा, बार्ली हिंदी में बाली वर्ड है, कान में पहनने वाली नहीं, बल्कि जो गेहूं की बाली होती है उसे कहते हैं। तो इसको कहेंगे अ प्लांट दैट प्रोड्यूस, कोई ऐसा प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अन्न। और एट द लास्ट में लाइक, शेयर and comments. Subscribe for more.